हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे नया कंसेप्ट। जब बिल इंडोर्स किया जाता है थर्ड पार्टी को, उसके बाद वो डिसऑनर हो जाता है। ऐसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट की, अगर बिल डिस्काउंट करवा लेगा बैंक से, ड्यू डेट आने पे वो बिल क्या होगा, डिसऑनर होगा। तो कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, ऑलरेडी 3 क्लासेस के अंदर हमने कवर किया कंसेप्ट वो। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखे ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। तो जब बिल था वो इंडोर्स कर दिया गया किसी तीसरी पार्टी को, और उसके बाद जब ड्यू डेट आई बिल की, तो बिल क्या होगा, डिसऑनर हो गया। तो इस केस में जो नोटिंग चार्जेस का खर्चा होता है वो एक बार कौन पे करता है, इंडोर्स ही पे करता है, जिसके पास वो बिल प्रेजेंट होता है, होल्डर होता है जो बिल का। जो इंडोर्स ही होता है वो रिकवर करता है उस नोटिंग चार्जेस के खर्चे को इंडोर्सर से, और अल्टीमेट जो ये खर्चा चार्ज किया था किससे चार्ज किया था, अल्टीमेट लास्ट में वो एक्सेप्टर से। तो यहाँ पे मैं आपके कंसेप्ट समझाती हूँ कि मतलब क्या है इसका। जैसे कि यहाँ पे 2 पार्टीज होती हैं, आपको स्टार्टिंग से समझा देते हैं। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो सेलर है, सेलर ने गुड्स सेल की है, गुड्स सेल किया है क्रेडिट पे। किसको सेल किया है, किसी अनदर पर्सन को। तो दूसरा पर्सन कौन कहलाएगा, परचेजर कहलाएगा। तो यहाँ पे जो सेलर होता है इसको बिल की लैंग्वेज में ड्रॉअर बोला जाता है, और इसको परचेजर को हम ड्रॉई बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो ड्रॉअर होता है वो बिल को इंडोर्स कर देता है किसी थर्ड पार्टी को। यहाँ पे मान लेते हो कि थर्ड पार्टी को इसने इंडोर्स कर दिया जिसको इसने पैसे देने थे, क्योंकि जो बिल होते हैं वो सेलर द्वारा लिखा जाता है। बिल जो लिखा जाता है सेलर द्वारा और उसको भेज दिए जाते हैं परचेजर के पास। परचेजर उस बिल के ऊपर एक्सेप्टेंस देता है और फिर वो वापस भेज देता है किसके पास, सेलर के पास, जिससे बिल इसके लिए क्या बन जाता है, बीपी बन जाता है। वो किसने पेमेंट करनी होती है, इसने रिसीव करना होता है, वही बिल इसके लिए क्या बन जाता है, बिल रिसेबल बन जाता है। बिल रिसेबल क्या होती है, असेट्स होती है। तो मान लेते हैं आगे सेलर यानी कि जो ड्रॉअर है उसने किसी थर्ड पार्टी के पैसे देने थे, यानी कि इसके पास क्रेडिटर्स है, तो इसने यही बीआर उठाया और किसको दे दिया, थर्ड पार्टी को दे दिया। तो उस केस में जो थर्ड पार्टी होती है, इंडोर्समेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो ये क्या कहलाता है, इंडोर्सी कहलाता है। इसको हम इंडोर्सी बोलते हैं। जो यहाँ पे जो इंडोर्स कर रहा है बिल को वो कौन कहलाता है, इंडोर्सर कहलाता है, इंडोर्सर कहलाता है। तो जब ड्रॉअर बिल को किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र करता है उसे बोलते हैं इंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो इस केस में जो बिल को रिसीव करता है उसे इंडोर्सी बोलते हैं, जो बिल को ट्रांसफ़र करता है उसे इंडोर्सर बोलते हैं। तो अब जो होल्डर है बिल का वो कौन है, इंडोर्सी है। जब ड्यू डेट आएगी बिल की तो कौन पैसा लेगा, इंडोर्सी लेगा। लेकिन ड्यू डेट आने पे बिल क्या होगा, डिसऑनर हो गया। जब बिल डिसऑनर हो गया जिस कारण से होल्डर को क्या करना पड़ेगा, नोटिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं कि जब इसमें पेमेंट नहीं करता ड्रॉई टाइम पे, तो उस केस में फिर ये होल्डर क्या करता है, कोर्ट केस करता है, तो जिस कारण से इसको खर्च करना पड़ता है नोटिंग चार्जेस का, क्योंकि नोटरी कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। नोटरी क्या करते हैं, दोबारा फिर बोलता है ड्रॉई पैसा दे दे, ये नहीं देता, जिस कारण से फिर वो बिल के ऊपर क्या करता है, नोट कर देता है किस कारण से ये पैसा नहीं दे रहा, जिसे क्या बोलते हैं, नोटिंग बोलते हैं। तो जो वो नोटिंग करता है उसके लिए क्या करता है, वो नोटिंग चार्जेस करता है, पैसा चार्ज करता है वो नोटरी। अब ये नोटिंग चार्जेस का पैसा एक बार तो किसको देना पड़ता है, होल्डर को देना पड़ता है अपनी जेब से। लेकिन ये किससे मांगेगा पैसा, ये कहेगा ड्रॉअर तू दे, क्योंकि मैंने तो तेरे से पैसे लेना है। लेकिन ड्रॉअर कहेगा कि ये मैंने पैसा किससे लेना है, ड्रॉई से लेना है। तो अब होल्डर किससे मांगेगा, ड्रॉअर से। जो होल्डर होगा वो पैसा मांगेगा ड्रॉअर से, और ड्रॉअर बोलेगा ड्रॉई तू पे के, क्योंकि अगर ये टाइम पे पेमेंट कर देता तो ना नोटिंग चार्जेस आता। अब इसने टाइम पे पेमेंट की नहीं ड्रॉई ने, जिस कारण से नोटिंग चार्जेस आ गई है। अब लास्ट में अल्टीमेट जो असल में हकदार है पे करने का, ये पैसा कौन करता है, ड्रॉई करता है। तो इसमें तीनों के ऊपर ही इफेक्ट पड़ता है इसका, तीनों पार्टी के ऊपर। तीनों पार्टी कौन सी, इंडोर्सी, ड्रॉअर और ड्रॉई। तो कैसे ये जर्नल एंट्री पास करेंगे समझते हैं इसको।
तो यहाँ पे तीनों ही पार्टीज को लिया गया है, एक्स यानी कि जो ड्रॉअर है, वाई जो कि ड्रॉई है, और तीसरी पार्टी जिसको बिल इंडोर्स किया गया जिसे इंडोर्सी बोला जाता है। सपोज करते हैं कि जो बिल है विच वाज रिसीव्ड बाय एक्स, किसको रिसीव हुआ है, एक्स को, किससे, वाई से रिसीव हुआ है, और सब्सिक्वेंटली एक्स ने क्या किया, इस बिल को जेड को दे दिया। तो यहाँ पे बिल क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है जब उसकी ड्यू डेट आई। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे जो फिजिकली बिल प्रेजेंट है किसके पास है, जेड के पास है, क्योंकि ये बिल क्या कर देगा, इंडोर्स कर देगा जेड को। तो अब बिल का होल्डर कौन है, जेड। तो जेड बोलेगा कि पेमेंट कर, किसको बोलेगा, वाई को। जब वाई पेमेंट नहीं करेगा, जिस कारण से अब जेड को क्या करना पड़ेगा, नोटिंग चार्ज पे करना पड़ेगा। एक बार तो जेड अपनी जेब से पे कर देगा, लेकिन बाद में किससे लेगा, ये भी ड्रॉअर से लेगा, जिस कारण से जो इंडोर्स है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर किसको डेबिट करेगा, एक्स को, क्योंकि ये किससे पैसा लेगा, एक्स से। किस चीज़ का पैसा लेगा, एक तो बिल रिसीवेबल का पैसा लेगा ये, और कैश अकाउंट का मतलब क्या है कि जो नोटिंग चार्जेस इसने पे कर दिए, इस कारण से इसको कैश अकाउंट के नाम से क्रेडिट किया गया है। तो जब ड्रॉअर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखाएगा तो ड्रॉअर किससे पैसा मांगेगा, वाई से। तो इस कारण से ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर वाई को डेबिट कर देगा, वाई को डेबिट करेगा, और किसको देना पड़ेगा इसको पैसा, जेड को। इस कारण से जेड को क्या कर देगा, ये क्रेडिट कर देगा। तो यहाँ पे जितना बिल का अमाउंट है और जितने नोटिंग चार्जेस है दोनों इकट्ठे करके यहाँ पे अमाउंट दिखा देगा। अब यहाँ पे ड्रॉई अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कैसे दिखाएगा, इसके लिए क्या वो बिल्स की पेमेंट करने बीपी है, बीपी का ही पैसा देना पड़ेगा इसको, नोटिंग चार्जेस का ही पैसा देना पड़ेगा, किसको देगा ये देगा एक्स को। तो इस कारण से एक्स को क्या करेगा, ये क्रेडिट करेगा। इस कंसेप्ट को समझते हैं हम एग्जाम्पल की हेल्प से। स्टेटमेंट गिवन है, वाई ने परचेज किए गुड्स 60,000 प्लस CGST एंड SGST एट 9% ईच के हिसाब से 1 जून 2018 को फ्रॉम एक्स से। वाई ने परचेज किया, वाई यहाँ पे कौन है, ड्रॉई है, एक्स से परचेज किए, एक्स सेलर यानी कि ड्रॉअर है, एंड ऑन द सेम डेट एक्सेप्टेड ए बिल पेबल आफ्टर 3 मंथ। तो यहाँ पे 3 महीने का जो बिल एक्सेप्ट किया गया है, 3 डेज लेटर 3 दिन बाद ही एक्स ने इंडोर्स कर दिया बिल, किसको दे दिया, जेड को। जब मैच्योरिटी डेट आई तो बिल क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है। क्यों डिसऑनर हुआ है, क्योंकि नॉन पेमेंट की गई है इसकी, एंड जेड हैड टू पे 200 एज अ नोटिंग चार्जेस, कारण से जेड को 200 रुपये नोटिंग चार्जेस के पे करने पड़ गए। 3 डेज आफ्टर द डिसऑनर ऑफ द बिल, जैसे डिसऑनर हुआ उसके 3 दिन के बाद ही एक्स मेड फुल पेमेंट टू जेड। अब एक्स ने तो क्या किया, पूरा पैसा दे दिया किसको, जेड को। 15 दिन के बाद जो डिसऑनर हुआ बिल, उसके 15 दिन के बाद ही वाई ने पे कर दिया 20,000 एक्स को, और रिक्वेस्ट की कि एक नया बिल लिख दे, सेकंड बिल लिख दे, रिन्यू कर दे बिल को। कैसे बिल लिखा जाएगा, जो बैलेंस बच गया प्लस उसमें 900 इंटरेस्ट के। जो ये नया बिल है ये पेमेंट की जाएगी उसकी आफ्टर 2 मंथ। एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल, और एक नया बिल है जो लिख के दे दिया वाई को, जो एक्सेप्ट किया गया वाई द्वारा, और ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी मतलब कि टाइम पे अब ये सेकंड बिल को इसने पेमेंट कर दिया। रिकॉर्ड करनी है ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ऑल 3 पार्टी, यानी तीनों की पार्टीज के अंदर हमने जर्नल एंट्री पास करनी है। जो गुड्स सेल की गई 60,000 की CGST SGST 9% के हिसाब से की गई, तो इसको भी कंसीडर करेंगे। ड्रॉअर का बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ड्रॉअर जो कि यहाँ पे एक्स है। जर्नल एंट्री का प्रोफॉर्मा रहता है फर्स्ट कॉलम डेट का, सेकंड कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, पार्टिकुलर्स के बाद लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ड्रॉअर ने क्या क्या गुड्स को सेल किया है, जो गुड्स सेल की है वो 2018 की 1 जून को की गई है, 1 जून को। तो जो यहाँ पे गुड्स सेल की गई है वो क्रेडिट में की गई, जिस कारण से यहाँ पे रिसीवर का नाम आ जाएगा। रिसीवर कौन है, वाई। 2 में सेल्स जो होती है वो इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि इनकम को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। इस कारण से यहाँ पे सेल्स अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लेकिन GST लगाई गई है, जिस कारण से यहाँ पे आउटपुट जो सेंट्रल GST है, और 2 में आउटपुट जो स्टेट GST है। जो गुड्स सेल की गई है उसकी अमाउंट है 60,000 से, लेकिन जो GST है वो 9% से है। तो 5400, 60,000 का 9% करेंगे 5400, तीनों का जब टोटल करेंगे तो 70,800 रुपये बनते हैं। अब ड्रॉई जो है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करेगा 2018 की 1 जून को। तो यहाँ पे ड्रॉई कौन है, ड्रॉई है वाई। तो जब वाई अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करेगा तो वाई अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करेगा, जर्नल एंट्री का प्रोफॉर्मा रहता है डेट, पार्टिकुलर्स,
पार्टिकुलर्स के बाद कॉलम आता है लेजर फोलियो का, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे 2018 की 1 जून को इसने गुड्स परचेज किया है। परचेज एक्सपेंसेस होती है नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर किए जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि एक्सपेंस को क्या कर दो, डेबिट कर दो। इस कारण से ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर परचेज अकाउंट को डेबिट करेगा। जीएसटी यहाँ पे परचेज के साथ इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट किया जाएगा, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को भी डेबिट किया जाएगा। 2 में यहाँ पे इसने जो गुड्स परचेज किए वो क्रेडिट में की गई, जिस कारण से ये वेंडर का नाम लिखेगा। वेंडर कौन है यहाँ पे, एक्स है। 60,000 के गुड्स से 9% उसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी, टोटल 70,800 है। अब एक्स ने बिल लिखा और वाई को भेज दिया, वाई ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया, तो इसके लिए वो क्या बन गया, बीपी बन गया। तो बीपी है जो लायबिलिटी होती है, जिसके कारण से लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, बीपी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये 1 जून को जब ड्रॉई अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा, एक्स को डेबिट करेगा, 2 में बीपी अकाउंट को क्रेडिट करेगा। कितना रुपया बनता है, 70,800 से, 70,800 से ये पेमेंट करेगा। इस कारण से इसके लिए बीपी है। ड्रॉवर रिसीव करेगा, इस कारण से इसके लिए क्या बन जाएगा, वो बीआर बन जाएगा। तो जब ड्रॉवर जो कि एक्स अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा 1 जून को, बीआर असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। इस कारण से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बीआर अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट करेगा। 2 में यहाँ पे वो ड्रॉई का नाम लिखेगा जो कि वाई है। अमाउंट बनता है 70,800 से, 70,800 से। फिर कहता है कि इसने एक्स ने क्या किया, बिल को इंडोर्स कर दिया। किसको इंडोर्स कर दिया, जेड को। जो बिल था लिखा तो कितने टाइम के लिए गया, वो लिखा गया बिल 3 महीने के लिए, लेकिन ड्रॉवर ने क्या किया, जैसे बिल लिखा गया 1 जून 2018 को, उसके 3 दिन बाद ही एक्स को इंडोर्स कर दिया। एक्स ने इंडोर्स कर दिया बिल किसको, जेड को। एक्स ड्रॉवर है ना, ड्रॉवर के पास बिल था, अब उसने बिल किसको दे दिया, जेड को दे दिया, एंडोर्समेंट कर दिया। 1 जून को तो ये लिखा गया, उसके 3 दिन बाद कौन सी डेट बनती है, 4 जून। 4 जून को इसने किसको एंडोर्स कर दिया, जेड को। तो यहाँ पे रिसीवर कौन हो गया, जेड हो गया। तो यहाँ पे ड्रॉवर जो कि एक्स है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा 4 जून को कि अब ये बिल किसको दे रही है, जेड को। रिसीवर कौन है, जेड। तो इस कारण से जेड को डेबिट कर दिया जाएगा। इसके पास से अब क्या चला जाएगा, बीआर चला जाएगा। इस कारण से बीआर को क्या करेगा, ये क्रेडिट कर देगा। कितने का बिल चला गया, 70,800 से, 70,800 से। अब जेड क्या करेगा, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इसको रिकॉर्ड करेगा। तो जेड यहाँ पे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करेगा। जो फर्स्ट कॉलम आता है वो आता है डेट का जर्नल एंट्री के अंदर, सेकंड कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, पार्टिकुलर्स के बाद आते लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो इसके पास बिल कब आया, 2018 की 4 जून को आया। तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल इसको रिसीव हो, इस कारण से बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट करेगा। किससे रिसीव हो, एक्स, इस कारण से एक्स को क्रेडिट कर देगा 70,800 से, 70,800 से। नेक्स्ट गिवन है स्टेटमेंट में कि मैच्योरिटी डेट पे जो बिल था वो डिसऑनर हो चुका है नॉन पेमेंट के कारण, जिस कारण से जेड को 200 रुपये नोटिंग चार्जेस के पे करने पड़ गए। तो यहाँ पे एक बार तो जेड पे कर देगा, जेड चार्ज करेगा ड्रॉवर से, फिर अल्टीमेट ड्रॉवर चार्ज करेगा वो ड्रॉई से। तो यहाँ पर तीनों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। जो बिल लिखा गया वो 1 जून को लिखा गया है और 3 महीने के लिए लिखा गया है। तो 3 महीने कब तक बनते हैं, 1 जून से 1 जुलाई 1 महीना, 1 जुलाई से 1 अगस्त दूसरा महीना, 1 अगस्त से 1 सितंबर तीसरा महीना। 3 दिन और दिए जाते हैं ग्रेस डेज। तो 4 सितंबर को इसकी ड्यू डेट बनती है। लेकिन 4 सितंबर को जब इसकी ड्यू डेट आई तो ड्रॉई ने पेमेंट नहीं की, जिस कारण से अब जो बिल है वो किसके पास है, जेड के पास है, क्योंकि एंडोर्समेंट कर दिया गया था बिल। अब ये बिल जेड के पास है तो जेड को नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ गए। तो यहाँ पे जेड अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जब ड्यू डेट बनती है 4 सितंबर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा।
तो ये जो जेड है ये किससे चार्ज करेगा, एक्स से, तो एक्स को करेगा डेबिट। टू में एक बार तो ये अपनी जेब से पे करेगा खर्चा, इस कारण से ये नोटिंग चार्जेस को बैंक के नाम से दिखाएगा, टू बैंक अकाउंट के नाम से, कि जो नोटिंग चार्जेस है वो 200 रुपये इसने दे दिए। और सेकेंडली जो बी आर, अब उसको भी ये कैंसिल करेगा। बी आर कितने का था, यहाँ पे हमने बी आर को डेबिट किया था, कैंसिल करेगा कितने से, 70,800 से। दोनों ऐड करेंगे तो हमारे पास 71,000 बनता है, तो 71,000 अब ये किससे लेगा, एक्स से चार्ज करेगा। तो वही एक्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेगा जनरल एंट्री। तो यहाँ पे एक्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे 4 सितंबर को। एक्स किससे लेगा, ड्रॉई से लेगा, इस कारण से ये ड्रॉई का नाम लिखेगा। ड्रॉई से लेकर के किसको दे देगा, जेड को दे देगा। कितना रुपया टोटल बनता है, 71,000 बनता है, तो 71,000 इसे ले लेगा। तो वहीं जब वाई अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेगा, तो यहाँ पे वाई जब 4 सितंबर को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेगा तो कैसे दिखाएगा, ये बीपी को कैंसिल करेगा तो बीपी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सेकेंडली इसको नोटिंग चार्जेस का खर्चा देना पड़ेगा, जिस कारण से नोटिंग चार्जेस अकाउंट को भी डेबिट करेगा। ये किसको देगा, एक्स को देगा। कितना रुपया बनता था बीपी का, बीपी का बनता है यहाँ पे 70,800 रुपये। और नोटिंग चार्जेस के कितने रुपये बनते हैं, तो यहाँ पे जो नोटिंग चार्जेस के बनते हैं 200 रुपये। तो टोटल कितना देगा, ये 71,000 देगा, ये देगा एक्स को। ऐसे ही बिल डिसऑनर हुआ। बिल डिसऑनर होने के 3 दिन के बाद एक्स ने पूरा पैसा दे दिया किसको, जेड को। तो यहाँ पे एक्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एंट्री रिकॉर्ड करेगा पेमेंट करने की। तो यहाँ पे एक्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, कहता है डिसऑनर होने के 3 दिन बाद। तो प्लस इसमें 3 दिन करेंगे तो कब डेट बनेगी, 7 सितंबर बनेगी। तो 7 सितंबर को कहता है कि सारा पैसा इसने दे दिया जेड को, तो जेड रिसीवर है, इस कारण से उसको डेबिट कर देंगे। ये पेमेंट करेगा, इस कारण से बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितना रुपया बनता था, 71,000, तो सारे का सारा इसने पेमेंट कर दिया। अब जेड अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ पे जेड अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेगा सितंबर 7 को, किसको पैसा मिल रहा है, बैंक रिसीव हो रहा है, इस कारण से बैंक अकाउंट डेबिट कर दे। किससे मिला है, एक्स से, एक्स को क्रेडिट कर देगा। 71,000 क्योंकि इसने एक्स से कितना पैसा मांगा था, 71,000। तो इसी के साथ इसका हिसाब तो हो गया क्लियर। अब बचते हैं ड्रॉर और ड्रॉई। बिल डिसऑनर होने के 15 दिन के बाद वाई ने 20,000 रुपये दे दिए एक्स को। अब यहाँ पे एक्स को पैसा रिसीव होगा 20,000, लेकिन कब, किस डेट को होगा, जिस डेट को डिसऑनर हुआ है बिल, डिसऑनर होने के 15 दिन के बाद। तो ड्रॉर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेगा कि जो बिल डिसऑनर है वो 4 तारीख को हुआ है। 4 तारीख 15 दिन के बाद, तो 15 दिन के बाद कौन सी तारीख बनती है, 19 सितंबर। 19 सितंबर को इसको पैसा रिसीव हो गया, कितना, 20,000। तो बैंक रिसीव हुआ है, तो ये बैंक अकाउंट डेबिट। किससे रिसीव हुआ इसको, ड्रॉई। ड्रॉई कौन है यहाँ पे, वाई, तो वाई के क्रेडिट कर देगा अकाउंट को। 20,000 रिसीव हुआ है, 20,000 यहाँ पे दिखा दी जाएगा। अब वाई क्या करेगा, इसकी पेमेंट करेगा। तो जब वाई अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इसको दिखाएगा 19 सितंबर को, तो ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कैसे दिखाएगा, एक्स रिसीवर है, इसके पास से पैसा पेमेंट कर रहा है, तो बैंक जा रहा है। कितना पैसा दे दिया, 20,000 से और 20,000 से। एक्स पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, एक्स रिसीव करेगा, इस कारण से इसको डेबिट कर देंगे। बैंक रियल अकाउंट के अंदर आते हैं, रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा जा रहा है, इस कारण से इसको क्रेडिट कर देंगे। और जो बाकी के तो बैलेंस बच गया ना, उसके लिए सेकंड बिल कहता है लिख दो। कैसे लिखेंगे, बैलेंस जो बच गया प्लस उसमें 900 रुपये किस चीज़ के, इंटरेस्ट के। और जो नया बिल है कहते हैं वो 2 महीने के बाद दे दिया जाएगा। तो अब हम इंटरेस्ट का हिसाब करते हैं। जो ड्रॉर है एक्स है, जो वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेगा जनरल एंट्री 19 सितंबर को रिकॉर्ड करेगा ये जनरल एंट्री कि यहाँ पे वाई को डेबिट कर दे, क्योंकि कैश रिसीव नहीं हुई, इस कारण से वाई का नाम आ गया। किस चीज़ का पैसा रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट का। तो 2 में इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि गेन और इनकम को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। इंटरेस्ट का अमाउंट बनता है 900, तो 900 से रिकॉर्ड कर देगा। ड्रॉर के लिए इंटरेस्ट रिसीव है, वही ड्रॉई के लिए ये पेमेंट है, जिस कारण से जब ड्रॉई अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 19 सितंबर को रिकॉर्ड करेगा जनरल एंट्री, तो इंटरेस्ट उसके लिए क्या है,
एक्सपेंस एक तरह का नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट किसको देना है इसने, एक्स को, एक्स का नाम यहाँ पे क्रेडिट कर देगा 900 से और ये 900 से। और जो बाकी बैलेंस बच गया उसके लिए क्या करते हैं, नया बिल लिखवा लेते हैं। बाकी कितना बैलेंस बच गया हिसाब करते हैं अब ड्रॉअर के हिसाब से। अब यहाँ पे ड्रॉअर ने कितने रुपए लेने थे, 71,000 लेने थे। तो यहाँ पे 71,000 में से 20,000 तो उसको रिसीव हो गया। 71,000 लेना था, 71,000 में से 20,000 तो मिल गया, कितने रह गए 51,000 और प्लस ये इंटरेस्ट का अमाउंट। तो 51,900 रुपये के लिए अब क्या करेगा, नया बिल है जो लिख देगा ड्रॉई के लिए। तब यहाँ पे 19 सितंबर को एक नया बिल है जो बनाया गया है 51,900 रुपये से। तो यहाँ पे ड्रॉअर के लिए बिल रिसेबल होता है, असेट्स होती है, इसलिए डेबिट बैलेंस होता है किससे, वाई से। तो यहाँ पे 51,900, 51,900 ये रिसेबल है और ड्रॉई के लिए यही पेमेंट है। जिस कारण से 19 सितंबर को जब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा, पीपी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। इस कारण से बीपी अकाउंट को क्रेडिट कर देगा और एक्स को डेबिट कर देगा 51,900 से 51,900 से। जो नया बिल बनाया गया है, जो नए बिल की डेट रखी गई है वो है 2 महीने। तो कहते हैं कि जो नए वाला बिल बनाया गया वो पूरा कर दे इसने मैच्योरिटी डेट पे ड्रॉई ने। तो यहाँ पे इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं पेमेंट की। ड्रॉई जो कि वाई है यहाँ पे मैच्योरिटी डेट को पेमेंट करेगा। मैच्योरिटी डेट कब है, 2 महीने। कब लिखा गया बिल, 19 सितंबर को। सितंबर के बाद अक्टूबर आते हैं, 19 सितंबर से 19 अक्टूबर 1 महीना, अक्टूबर से 19 नवंबर दूसरा महीना। 19 नवंबर बनते हैं लेकिन 3 दिन एक्स्ट्रा और दिए जाते हैं। तो यहाँ पे कितना बन गया, 22 नवंबर। तो 22 नवंबर को ये बिल की पेमेंट करते हैं। तो जब बीपी की पेमेंट करेगा तो बीपी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पेमेंट करता तो टू बैंक अकाउंट के नाम से इसको दिखाया जाएगा। कितने का बिल था ये, 51,900 का, 51,900 का। इसने जो पेमेंट किया वो ड्रॉअर को रिसीव हो जाएगी। तो ड्रॉअर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ पे 22 नवंबर को ड्रॉअर ने रिकॉर्ड कर देना कि इसको पैसा रिसीव हो रहा है। तो जब पैसा रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। तो जब पैसा रिसीव हो रहा है एक्स को किसके रिगार्डिंग हो रहा है, बी आर के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे कितना पैसा रिसीव होगा इसको, 51,900 से 51,900 से। तो इस तरीके से इसका हिसाब हमारा कंप्लीट होता है। आई होप बच्चों के आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में और कवर करेंगे इसके एग्जाम्पल्स। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।